Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on admission of a partner and in last lecture we have solved long question based on our board exam like a 8 marks question. तो बेटा आज हम इसी टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आई होप आपका ये चैप्टर फिर आराम से क्लियर हो जाएगा बिकॉज जो टफ पॉइंट थे फॉर एग्जांपल चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो फ़िलहाल अभी कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस में वो डिडक्ट हो चुका है. सिंपल क्वेश्चन आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एंड देन एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिलहाल बेटा अभी वो टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है. लेकिन देखो हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा. कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो अगेन बेटा वी हैव वन क्वेश्चन. द बैलेंस शीट ऑफ Ram and Shyam who were sharing profit and loss in the ratio of 3:1 on 31st March 2018 as follows. And what is given in our balance sheet? Capital Ram and Shyam 10,000 and then 8,000, 18,000. General reserve, employees provident fund. Beta general reserve it will be distributed among the partners in their old ratio in partners capital account. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं होगा इसका, हम बैलेंस शीट में एज इट इज़ दिखाएंगे. क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश. दिस इंफॉर्मेशन गिवन. नाउ अदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है बेटा. दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन ऑन 1st April 2018 फॉर हाउ मेनी शेयर्स. 1/5 shares. How much shares beta? For 1/5 shares in a profit. Mohan shares shall bring 6,000 as his premium of goodwill and 7,500 as capital. So capital and goodwill brought by new partners. That announced accrued income of 100 be provided for. Beta सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया. दैट अनअकाउंटेड अक्यूर्ड इनकम ऑफ 100 बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि अनरिकॉर्डेड हमारी अक्यूर्ड इनकम है ₹100 की. तो बेटा ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500. डेटर्स हुज ड्यू 500 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 400 इन फुल सेटलमेंट. जो डेटर्स हैं 400 उन्होंने फुल सेटलमेंट के लिए पे किया है. तो ठीक है, जो बैड डेबिट्स हैं वो हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में हो जाएंगे. द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग वर्थ 4,000 डिस्ट्रॉयड 100% एंड क्लेम 3,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 3,000 पेड बाय राम. बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये जो सारे पॉइंट है वो बहुत अच्छे पॉइंट है. तो बेटा प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर करना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. देखो जो ये सारे पॉइंट्स है, ये प्रोपोर्शन बिल्डिंग वाला, ये आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा. आई थिंक एपीसी में शायद हो भी ना इस पोर्शन का कोई क्वेश्चंस. देन जैसे कि जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है अनअकाउंटेड अक्यूर्ड इनकम, तो ये जो 2-3 से पॉइंट है ये बहुत अच्छे पॉइंट है. सबसे अच्छा पॉइंट तो आपका ये बिल्डिंग वाला है. किस तरीके से करेंगे, तो चलो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. CBSE मोडिफाइड एग्जाम भी आया हुआ है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ मोहन एडमिशन. तो नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. हमें पता है डिक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड. डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. यानी कि अगर एसेट्स के रिवैल्यूएशन से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में, लॉस हो रहा है तो डेबिट में. इतना सा वरना याद रखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट क्रेडिट एंड लॉस हो रहा है तो डेबिट. तो बेटा देखो हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक बार क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना. अनअकाउंटेड अक्यूर्ड इनकम, दैट्स मीन बेटा एक अनअक्यूर्ड इनकम फाइंड की गई हमारे पास में एंड ₹100 की. तो बेटा अनअक्यूर्ड इनकम होगी वो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से, और इसकी वजह से हमें गेन हो जाएगा ₹100 का. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 4,000. तो बेटा देखो इन्वेस्टमेंट की 4,500 और एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 5,000 है. 5,000 वैल्यू है, अभी वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू 4,500. तो 500 का आपको लॉस हो रहा है डेबिट में. समझ में आया, ये कहाँ पर आ जाएगा आपका डेबिट में. नेक्स्ट
द डेटर्स हु ड्यूज 500 वो रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। तो डेटर्स हमारे कितने के हो गए, बैड डेबिट्स के हो गए। एंड पेड 400 इन फुल सेटलमेंट। तो बेटा जो डेटर्स थे 5000 के थे, बैड डेबिट्स डेटर्स हु ड्यूज ऑफ 500 वर रिटन ऑफ एज बैड डेबिट्स पेड 400 इन फुल सेटलमेंट। तो बेटा पहले जिन डेटर्स को हमने कभी बैड डेबिट्स डिक्लेयर्स किया था वो उन्होंने हमें 400 दे दिया है, तो बेटा ये तो हमारा बैड डेबिट्स रिकवर्ड हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बैड डेबिट्स हुए नहीं है जिनको हमने पहले बैड डेबिट्स डिक्लेयर कर चुके थे, उनसे हमें 400 रुपीज़ मिल गए। तो बेटा बैड डेबिट्स रिकवर्ड कभी भी आपको मिलता है तो वो आपका गेन होगा एंड गेन विल बी क्रेडिटेड। समझ में आया बेटा, गेन विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट है आपका अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग वर्थ 4000 डिस्ट्रॉयड 100%। 100% की थी बिल्डिंग है जिसका पोर्शन है 4000, जिसकी वैल्यू कितनी बेटा 4000 की वैल्यू है, वो आपकी डिस्ट्रॉयड हो गई है। ठीक है, वो चल गई है। अब क्या हुआ, 100% चल गई है और उसमें हमें सिर्फ क्लेम कितना मिला है, 3000 रुपये का रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो बेटा ये याद रखना, जो भी आपका लॉस होगा, ठीक है, जो भी आपका बिल्डिंग चलने से आपकी एसेट्स का जो लॉस होगा वो आप कहाँ पर मेंशन करोगे, वो आप मेंशन करोगे लॉस बाय फायर 4000 रुपीज़ का। ठीक है, बिल्डिंग में लॉस बाय फायर 4000 रुपीज़ आपको बिल्डिंग में आपका लॉस हो रहा है। अब देखो इंश्योरेंस जो क्लेम है आपको बिल्डिंग कितना मिल चुका है, इंश्योरेंस क्लेम 3000 का। तो जो आपको जो क्लेम मिला है वो आपकी इनकम हो गई, आपका गेन हो गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। जो लॉस हो गया, जो बर्न हो गई, वो डेबिट हो गया। तो 4000 जो आपका बर्न हुआ है वो डेबिट में, और जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है वो आप क्रेडिट में मेंशन करोगे। इफेक्ट 1000 का आएगा, लेकिन आपको 1000 नहीं मेंशन करना, जो लॉस हुआ है वो डेबिट में और जो क्लेम मिला है वो क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 3000, तो रिवैल्यूएशन है पेड बाय राम, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है राम कैपिटल्स अकाउंट, ये भी आपका रिवैल्यूएशन के टाइम पर जाएगा। लेकिन पे किसने किया, कैश में तो आपने किया नहीं, राम ने पे किया है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट 3000। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तुम्हारी एपीसी बुक में शायद ऐसा क्वेश्चन ना हो, इस साल की अमेंडमेंट में आ गया अलग बात है, अदरवाइज एपीसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देन टोटल हम करेंगे 7500, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ 4000 एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा लॉस आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे पॉइंट है। अगर आपको इसमें से किसी भी एक पॉइंट में डाउट हो रहा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आएगा, नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बनाएंगे पर्टिकुलर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर राम श्याम एंड मोहन, पर्टिकुलर राम श्याम एंड मोहन, दोनों साइड दोनों की सेम कॉलम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस 10,000 एंड 8,000 ऑफ राम एंड श्याम, देन न्यू कैपिटल ब्रॉट बाय मोहन 7,500, कैपिटल ब्रॉट बाय मोहन 7,500। नेक्स्ट जर्नल रिजर्व, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। 2000 का बेटा हमारा जनरल रिजर्व था, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो 3:1 मतलब 3/4, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आएगा 1500 एंड 500। प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर्स ही केम इन बिजनेस फॉर 1/5 शेयर, और वो किससे कितना ले रहा है कुछ भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, तो ओल्ड रेशियो आपका 3:1 है। प्रीमियम ब्रॉट बाय पार्टनर्स 6000 एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट इन 3:1 रेशियो, तो बेटा देखो आपका जो आएगा 1500 कटा, देन 4500 एंड 1500। रिवैल्यूएशन में बेटा हाँ एक पॉइंट और था, कोई एम्प्लॉयज़ कुछ कोई पॉइंट और था, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 3000 पेड बाय राम। तो बेटा देखो जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो हमने क्या लिखा था, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3000। तो अब यहाँ पर ये एंट्री सबसे अच्छा पॉइंट है आपका, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में, राम्स कैपिटल वाला। तो देखिए ये वाला राम्स कैपिटल एक्सपेंसेस, और हमने इसको रिवैल्यूएशन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया 3000
राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि राम को अगर पार्टनर्स को कुछ भी मिलना होगा तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स ने लेना है तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट। रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है, डेबिटेड, एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जो बैलेंस है इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। ये आपके पॉइंट्स थे। नेक्स्ट बेटा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, हमारे बैलेंस शीट को बनाना इस क्वेश्चंस में। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल, न्यू पार्टनर्स ऑफ द कैपिटल, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है राम एंड श्याम की एंड मोहन की 32,500। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये हमारी कंपलसरी लायबिलिटीज़ है 3,400 की। क्रेडिटर्स, नो चेंज इन क्रेडिटर्स एज इट इज, एंड बीपी, नो चेंज इन बीपी, हम मेंशन कर देंगे। बिल्डिंग 14,000 में से 4,000 का एक पोर्शन हमारा बर्न हो गया था, तो वैल्यू कितनी बची 10,000 की। इन्वेस्टमेंट 4,500, कोई भी चेंजेस इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500, तो 500 के डिक्रीज हो रहे थे। जो करंट वैल्यू है वो हमने मेंशन कर दी। डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं था, 6,500 के डेटर्स हैं, 500 आपका क्या प्रोविज़न है मेंशन कर दिया आपने। स्टॉक 3,000 के आपका स्टॉक है, कोई भी चेंज नहीं है स्टॉक की वैल्यू में। अक्यूर्ड इनकम 100 रुपीज़ की आपकी अक्यूर्ड इनकम, क्वेश्चंस में गिवन था कि अनरिकॉर्डेड इनकम आपको फाइंड हुई है। कैश का बैलेंस देखो बेटा किस तरीके से आपका कैश का बैलेंस आया, इसको हम समझ लेते हैं एक बार ठीक से। आपके जो क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है बेटा वो कितना है, एक बार वापस से क्वेश्चंस में आइए। देखिए बेटा ओपनिंग बैलेंस 2,000 का आपके कैश का है, ठीक है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,000 का। तो अब देखिए बेटा इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, कैश की कैलकुलेशन 2,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। एंड देन आपका जो पार्टनर है वो क्या लेकर आ रहा है 6,000 की तो गुडविल है कैश में, प्लस 7,500 की उसकी कैपिटल, तो टोटल कितना लेकर आ रहा है 13,500। ओपनिंग बैलेंस था 2,000 का, प्लस एक बैड डेबिट्स रिकवर्ड थे 400 रुपीज़ के, और 3,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल रहा है बेटा क्लेम, वो भी तो कैश में मिल रहा है, तो वो भी आप ऐड करोगे। फर्स्ट है आपका ओपनिंग बैलेंस, सेकंड है कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स, देन बैड डेबिट्स रिकवर्ड, एंड देन क्लेम रिसिव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और ये टोटल होगा 18,900, ये आपके कैश का बैलेंस आएगा। एंड एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू बी लायबिलिटीज़। तो आपका ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है जो इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छी है। तो याद रखना इस बार जब कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं आनी है तो 200 पर आप समझ लीजिए कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट टफ ही आने वाला है, बहुत इजी नहीं आएगा। ऐसे एडजस्टमेंट होंगी जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगी। अब बेटा जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे वो जो टॉपिक है वो किस बेस पर हम करेंगे, वो हम बेस लेते हैं हिडन गुडविल वाला, ठीक है। हिडन गुडविल हिडन गुडविल क्या होता है, जब आपके क्वेश्चंस में गुडविल अपीयर ना हो रही हो, गुडविल की वैल्यू ना गिवन हो, तो जो छुपी हुई गुडविल होती है उसको हम हिडन गुडविल कहते हैं। हमने सेकंड चैप्टर्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने क्लियर किया था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कुछ वही टॉपिक है हिडन गुडविल का। तो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से स्टेप करने होंगे वाइल कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की हेल्प से हम क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, देन कंबाइंड कैपिटल पार्टनर्स की निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एज वेल एज कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स, देन हम कंबाइंड कैपिटल्स निकालेंगे, देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड रेसिप्रोकल उसका शेयर्स हम कर देंगे। एंड सपोज 10,000 एज अ कैपिटल ही ब्रॉट एंड 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है, तो बेटा कैपिटल फर्म की कितनी होगी 10,000, रेसिप्रोकल करेंगे उसको शेयर्स को 5/1, देन 50,000। गुडविल कैसे निकालेंगे, एक्चुअल दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स एंड एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म
तो आपकी जो हिडन गुडविल आ जाएगी। बेटा ये वही फार्मूला लग रहा है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से फर्म की अभी वैल्यू क्या है, एंड देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्चुअल में फर्म की कैपिटल हमारी क्या है, इसके बिहाफ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। स्टिल दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। एक तो अभी हमने बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये आपका एक क्वेश्चन और है। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगी, तो प्लीज़ आप सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। एंड आफ्टर 2 or 3 lectures we will complete this chapter and we will start retirement of a partner. We have information in our question. A balance sheet of X and Y who share profit and loss in the ratio of 3 and 2 on 31st March 2018 was as follows. जो बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 85, रिजर्व हमें सबको पता है, रिजर्व इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कैपिटल वाइज कैपिटल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्राइमरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। बहुत अच्छे पॉइंट इसमें गिवन है, बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है इसमें। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, दे एग्रीड टू टेक जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, जेड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब बेटा यहाँ पर कैपिटल के रूप में वो 60,000 लेकर आया है, लेकिन गुडविल कितनी वो लेकर आया है एज अ कैश, ये कहीं भी क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे इस क्वेश्चंस में बेटा आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना ही नहीं है, आपको क्या बनाना है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कोई बात नहीं, रिवॉल्यूशन की कोई इन्फॉर्मेशंस भी हमारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं थी जो हमें बनाना कंपलसरी हो। सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स का बेटा कितना गिवन है, 48,000 एंड 32,000। क्लियर, वी हैव मेंशन हियर। नेक्स्ट आई थिंक आपको दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स का, दैट वी हैव मेंशन हियर। कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर 60,000, वो हमने डाल दिया बाई कैश और बाई बैंक। रिजर्व हमारे क्वेश्चंस में रिजर्व 35,000 का अपीयर हो रहा था बेटा, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो 21,000 एंड 14,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी हो रहा था 20,000 रुपये, तो ये भी ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे बेटा। 20,000 को 3 and 2 का रेशियो मतलब 3/5, जैसे 20,000 को आप 3/5 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बेटा देखो किस तरह से होगा कि 4,000 दैट्स मीन 12,000 एंड देन 8,000, तो 12,000 एंड 8,000 इस तरीके से। प्राइमरी एक्सपेंसेस 25,000 के डेबिट हो जाएंगे। एसेट्स की तरफ कोई बैलेंस अपीयर हो रहा तो वो डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लाइबिलिटीज़ की तरफ कोई बैलेंस आ रहा तो वो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। एडवर्टीजमेंट अगेन हाउ मच 10,000, तो 10,000 को आपने 3 and 2 के रेशियो में बांटा तो 3/5, 6,000 एंड देन 4,000 एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर 60,000, 40,000 एंड 60,000। गुडविल की अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं की बेटा, ज़रूरी नहीं कि आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो, आप गुडविल की एडजस्टमेंट ये जो किया है आप पहले भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप जिस मेथड को फॉलो करना चाहो। बेटा गुडविल कितनी है और कहाँ से आई, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, पार्टनर्स की हमने बैलेंस को ट्रांसफ़र करके हमने क्या किया, एडजस्टेड गुडविल पार्टनर्स की कैपिटल कितनी निकली सारी एडजस्टमेंट के बाद 60,000, 40,000 एंड 60,000। तो अब हम निकालेंगे फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा देखिए कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी 60, 40 एंड 60, 1,60,000 फर्म कैपिटल। टोटल फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो न्यू पार्टनर कौन है बेटा, नाम क्या है न्यू पार्टनर्स का,
क्वेश्चंस में देख लेते हैं। Z ऑन द बेसिस ऑफ Z कैपिटल, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ Z कैपिटल। तो बेटा Z कैपिटल कितनी लेकर आया है 60,000 और वो कितने शेयर्स के लेकर आया 5/1/5 के लिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आई फर्म की कैपिटल की 3 लाख। फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल 3 लाख और फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी बेटा 1,60,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो आपका 1,40,000 का जो आपका डिफरेंस आया है, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी गुडविल है, गुडविल। क्लियर? 1,40,000 की आपकी गुडविल है। 1,40,000 में Z का शेयर्स कितना होगा, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 1/5 दैट्स मीन 28,000 आपका Z का शेयर्स होगा 1,40,000 में गुडविल में। एंड 20,000 को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जब आपके क्वेश्चंस में ये गिवन ना हो कि कौन सा पार्टनर्स कितना शेयर्स कर रहा है, इन दैट केस ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो 28,000 को आप बांटेंगे 3/5 में, देन इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन वैल्यू हमारी क्या आएगी, एंड बेटा मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको आएगा 16,800 एंड देन 11,200। देखिए बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टोटल एंड देन बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ हमारे पास ये हमें मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में तो आया होगा किस तरीके से हमने क्लोजिंग बैलेंस को निकालना है। नेक्स्ट, ये हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और हमने ये सॉल्व किया। अब बेटा हम कैश अकाउंट बनाते हैं और हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो देखो बेटा कैश अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो बेटा देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है हमारे क्वेश्चंस में 10,000 ऑलरेडी इट इज़ गिवन। द कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर 60,000, गुडविल भी वो कैश में लेकर आ रहा है 28,000। हम बैलेंस को पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे 98,000 बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें अपनी वैल्यू को डालना है। क्रेडिटर्स नो चेंज 80,000, बिल्स पेबल नो चेंज, कैपिटल जो एक्चुअल कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है टोटल 1,88,000। प्राइमरी एक्सपेंसेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्टेड कर दिया, रिजर्व को एडजस्ट कर दिया हमने, तो सारे हमने एडजस्टमेंट कर ली है। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को एडजस्ट कर लिया, एडवर्टीजमेंट को एडजस्ट कर लिया। कैश एट बैंक 5,000, कैश इन हैंड 98,000 जस्ट हमने कैलकुलेट किया। डेटर्स 20, स्टॉक 1 लाख एंड tangible fixed assets 130 and here we will get total 3,53,000 3,53,000 assets always is equal to be liabilities। तो बेटा देखो ये हमारा एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहे होंगे। तो बेटा आप जो गुडविल का फॉर्मूला है किस तरीके से निकाला आपने, हिडन गुडविल में गुडविल आइदर ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश, बट वैल्यू आपकी गुडविल की आपके क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी, वैल्यू आपकी क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप फर्म की एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे और निकालोगे फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और उसमें से क्या लेस कर दोगे, उसमें से आप लेस कर दोगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, और जो डिफरेंस होगा वो आपकी क्या होगी, हिडन गुडविल। इसमें से न्यू पार्टनर्स का शेयर्स निकाल देना, अगर वो कैश में लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दोगे। और ये सिंपल है, इस पर बेस हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे और फिर बेटा ये हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में बचा नहीं है जब आपके क्वेश्चन से एडजस्टमेंट अकाउंट हटा दिया है।